जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जयेश गुप्ता ने आज अपने समर्थकों के साथ मिलकर जम्बू जू और केबल कार परियोजना पर सरकार द्वारा खर्च किए गए पैसों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन और जताया रोष। वसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर भारतीय विद्या मंदिर रियासी में आज मातृ पितृ पूजन दिवस का किया गया आयोजन। छात्रों ने अपने माता पिता की आरती उतार कर पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद किया प्राप्त। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज जम्मू में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पुलवामा में शहीद हुए सेना के जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार रियासी के लोगों को मिली बड़ी सफलता। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल रियासी में ओपीडी आज से हुई शुरू। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता जयेश गुप्ता ने आज जम्बू जू और रोपवे प्रोजेक्ट पर लोगों के हो रहे पैसों की बर्बादी को लेकर विरोध किया और रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में वसूल करती है और उसे बिना सोचे समझे ऐसी परियोजनाओं पर खर्च कर देती है जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता है। और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जनता के पैसों की बर्बादी करती है। इस दौरान उन्होंने सरकार से इस पर ध्यान देने का अनुरोध किया। बंद करो, के साथ भेदभाव बंद करो, जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू के साथ भेदभाव। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। हम लोगों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू डिवीजन के लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता रहा है, आज भी हो रहा है। मुझे लगता है पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। मैं बात करूंगा लेटेस्ट जम्बो जू, वहां पर करोड़ों खरबा रुपया सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन लगाया, वहां की लैंड यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई और जब समय आया है वहां से रेवेन्यू लेने का, वहां पे जबकि फुटफॉल होना चाहिए था, वहां पे मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है, वहां पे कोई फुटफॉल नहीं है, कोई वहां पर आता जाता नहीं, जो जाता भी है तो वो वहां पे कंप्लेन करता है। कई सारा रेवेन्यू आना चाहिए था, लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, हमारा पब्लिक का ही पैसा उस पर लगाया जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए। मैं दूसरा बात करना चाहूँगा, केबल कार प्रोजेक्ट अगेन करोड़ा खरबा रुपया इतना लगाया गया, हमारा लगाया गया और उसको अब चलाने के लिए 4-5 साल से चल रहा है, उसको चलाने के लिए हमारा ही टैक्स पेयर का पैसा लगाया गया है। मुझे लगता है पूरे नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इकलौती एग्जाम्पल होगी यहाँ पर कोई पैसा वैसा नहीं आता है, कोई फुटफॉल नहीं होता है, कोई टूरिस्ट नहीं आता है, उल्टा हमारा ही पैसा लगाया गया है। अगर बाकी बात करें, वहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है ना, कितना रेवेन्यू आता है, फुटफॉल होता है और वो जो पैसा आता है डेवलपमेंट के लिए, काम के लिए लगता है, एम्प्लॉयमेंट होती है। देन यहाँ पर हम मेरे बागेबो की बात करें, म्यूजिकल फाउंटेन लगाया है इन्होंने, देन ओपन थिएटर लगाया है, अगेन ठन ठन गोपाल। आर्टिफिशियल लेक की बात करें, 15 साल हो गए यार आपको, 15 साल इतना पैसा अपने पेट में डाल दिया, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता ही नहीं। तो मुझे बताओ, क्या जम्मू की जनता ही ये भोले भाले लोग दिखते हैं? आप कश्मीर में अपीजमेंट करते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन जम्मू की जनता के साथ ऐसा मत करो, मत करो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी लीडर से, सभी पार्टी के लीडर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे लोगों से आवाज़ उठाओ ताकि हम लोगों के साथ भेदभाव खत्म हो सके। इसलिए कहता हूँ टैक्स पेयर के पैसों को। आज भारतीय विद्या मंदिर स्कूल रियासी द्वारा वसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही सभी विद्यार्थियों ने अपनी निजी पूंजी से कुछ दान मां सरस्वती के चरणों में अर्पित किया। इस दान से उन गरीब विद्यार्थियों तक लाभ पहुंचेगा जिन्हें उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही। इस मौके पर सभी विद्यार्थियों ने अपने माता पिता की आरती उतारकर पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि हमारा प्रयास बच्चों को ऐसी शिक्षा देना है कि वह बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बन सकें और उन्हें ऐसे संस्कार देना हमारी प्राथमिकता है।
बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर समर्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि बसंत पंचमी का जो उत्सव है ये पूरे देश भर में विभिन्न विभिन्न नाम से जाना जाता है। उसी के उपलक्ष्य पर विद्या भारती द्वारा बसंत पंचमी एवं समर्पण इस कार्यक्रम पर भैया बहनों द्वारा अपनी पॉकेट मनी से कुछ राशि बचाकर और कुछ समाज के सहयोग से कुछ राशि एकत्र कर मां सरस्वती के समक्ष उसका समर्पण करते हैं। निस्वार्थ भाव से ये भैया बहन इस राशि को इकट्ठा करते हैं और मां सरस्वती के चरणों में अर्पित करते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे हर साल इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं और सभी को इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने को कहा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने देश के उन बहादुर युवाओं से सीख लें जो पश्चिमी संस्कृति को अपनाने के बजाय देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। और उन्होंने सभी से अपील करते हुए 14 फरवरी को एक दिया शहीदों की याद में जलाने को भी कहा। जवान हमारे, शहीद 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 जवान हमारे, पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, 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 शहीद जवान हमारे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 14 फरवरी 2019 को हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी क्षति हुई। पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा एक हमला किया गया जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान जो है वो शहीद हो गए। उस दिन से लगातार राष्ट्रीय बजरंग दल हर 14 फरवरी को शहीदी दिवस के तौर पर इस दिन को मनाता है और आज भी उन 40 से ज्यादा जवान जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और लोगों से यह अपील कर रहा है कि इस दिन को शहीदी दिवस के तौर पर मनाएं, काला दिवस दिन के तौर पर इस दिन को मनाएं और कुछ युवा जो भटके हुए जो पश्चिमी सभ्यता को हमारे देश के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं या ला रहे हैं उनको यह संदेश देना है कि हमें अपने देश के प्रति देशभक्त होना चाहिए और अपने सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान शहीद होते हैं उनको याद करना चाहिए, उनकी जीवनी से कुछ सीखना चाहिए कि किस प्रकार से देश के लिए जिया जाता है और किस प्रकार से देश के लिए अपने प्राणों को की आहुति जो है वो दी जाती है। इन 40 से ज्यादा जो जवान हमारे शहीद हुए हैं इनको आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि एक दिया शहीदों के नाम पर जो है 14 फरवरी को जो है वो जलाया जाए ताकि इन जवानों को अपने दिल से एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है जो अर्पित की जा सके। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार रियासी के लोगों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें 2015 में सब हॉस्पिटल को यहां से शिफ्ट कर जिला अस्पताल माड़ी में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद कई धरने प्रदर्शन हुए और लोगों ने यहां पर कम से कम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने की अपील की थी, लेकिन ये होना नामुमकिन था। इसीलिए लोगों ने मांग रखी कि यहां पर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, जिसके लिए रियासी के लोगों ने काफी संघर्ष किया और इसी दौरान डॉक्टर सुखदेव की क़ियादत में रियासी डेवलपमेंट फॉर्म कमेटी गठित की गई और इस कमेटी के प्रयासों से ऐसा होना संभव हो पाया है। कई बार गठित कमेटी के सदस्य उपराज्यपाल से भी मिले और अभी हाल ही में मुख्य सचिव अटल डुल्लू से मुलाकात करके मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की मांग रखी थी, जिसके मुख्य सचिव ने जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया था और आज ये सौगात स्वरूप अस्पताल लोगों को समर्पित कर दिया गया है। मैं पहले भी कहा कि मीडिया का इसमें बड़ा योगदान रहा है
क्योंकि मीडिया के बगैर जो बात लोगों तक नहीं पहुंचती थी। आप लोगों का, राहुल जी आपका और बाकी वालों को, जितने भी मीडिया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसके साथ रियासी की जनता का भी, जिन्होंने इसमें भरपूर सहयोग दिया था। तो हमारी जदोजहद चलती रही, रुकावटें आती रही, वादे होते रहे। मैं ये कहूंगा, कई लोगों ने वादे किए और भूल गए। भूलने वाले को अक्सर ये याद आ गया, भूलने वाले को वादा याद आ गया। मुझको देखा, मुस्कुराया, खुद बहुत शर्मा गया। लेकिन अटल डुल्लू जी एक ऐसे ईमानदार अफसर, मेहनती अफसर थे, और जो लोग रियासी की ग्राउंड पोजीशन को जानते थे, उन्होंने हमें बुलाया और हमारी बात सुनी। 8 साल से तो हम इसमें लगे थे, और इस मुहिम के चलते चलते डॉक्टर सुखदेव जी की क़यादत में पूरी टीम जो रियासी की है, उसमें सुदेश मंडोत्रा जी हैं, शंभुनाथ जी हैं, और तारक भट्ट जी हैं, यश वर्मा जी हैं, सब लोग, हम कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी। एलजी महोदय के पास या अब चीफ सेक्रेटरी के पास हम लास्ट में गए हैं, और उन्होंने इस चीज पे फूल चढ़ाए हैं। हम वेलकम करते हैं जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर जम्मू यूटी के हैं, अटल डुल्लू जी, उनका हम स्वागत करते हैं, और उनको रियासी की तरफ, पूरी रियासी की जनता की तरफ से उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा ही तुरंत इस पे एक्शन लिया है। और मेरे ख्याल 10-15 दिन पहले हम मिलने गए थे, और उसके बाद 15 दिन के बाद उन्होंने कल जहां पर एक डायरेक्टर साहब आए थे, हेल्थ डायरेक्टर, और डायरेक्टर साहब भी ये कल बोल के गए थे कि कल आपको मिनिमम 3 या 4-5 डॉक्टर आपको यहाँ ओपीडी के लिए मिल जाएंगे, और 1 हफ्ते के बाद मैं दोबारा यहाँ विजिट करूंगा, और उसके बाद जो भी जहाँ पे मैं जो भी कमियां हैं वो सारी डिस्कस करके कमियों को दूर किया जाएगा। कौशल विकास निदेशालय जम्मू कश्मीर और जिला प्रशासन के प्रयासों के तहत एडीसी पुंछ संदेश कुमार शर्मा ने आज आईटीआई में 30 सिलाई प्रशिक्षुओं के पहले बैच का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एडीडीसी ने पीएम विश्वकर्मा प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये योजना बहुत फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ये उन कारीगरों को सम्मानित और सशक्त बनाएगी जो अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देते हैं। और इस योजना का उद्देश्य चल रहे छोटे उद्यमों, व्यावसायिक इकाइयों को मजबूत करना और उद्यमियों को तैयार करना है। उन्होंने अधीक्षक आईटीआई सुरनकोट के प्रयासों की भी सराहना की। ये हमारा इसलिए हमने ग्रुप से स्टार्ट किया। अदरवाइज दूसरा इसका यही मशीनें वहीं से आएंगी। तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे मशीन हमारी इनसे हम करवाएंगे, और ये फैशन मेकर हमारे। गुड मॉर्निंग टू ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री सुदेश कुमार शर्मा सर, JKS एडिशनल डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ, डॉक्टर श्री खालिद हुसैन सर, JKS जनरल मैनेजर DSC पुंछ, एंड रिस्पेक्टेड जावेद अहमद सुपरिटेंडेंट ITA पुंछ, नियाज अहमद सुपरिटेंडेंट ITA नौशहरा, राजेश गुप्ता सर सुपरिटेंडेंट ITA सुरनकोट, डियर PM विश्वकर्मा ट्रेनिज and everyone gather here. Our guest, a very good morning to one and all of you. जैसा कि इस स्कीम के बारे में अच्छी तरीके से हमारे जनरल मैनेजर साहब ने भी एलिब्रेट कर दिया है, और हमारे यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब ने भी बता दिया है, तो मैं तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि वही हमने रिपीट करना है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। तो पहले तो मैं एक यहाँ की फैकल्टी, बच्चों और बच्चियों और मेरे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से PM विश्वकर्मा एक स्कीम चलाई गई है, जिस स्कीम का मकसद ये है
विश्वकर्मा कहते हैं हुनरमंद को, जो आदमी हाथ से काम करता है, जो आर्टिजन है हमारा, उसको विश्वकर्मा कहते हैं हिंदी में। तो पीएम विश्वकर्मा के नाम से एक स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। It is a matter of great honor for me to welcome ADDC sir, Janab Sandesh Kumar Sharma at Government IT Surankote, for sparing valuable time to inaugurate PM Vishwakarma scheme in presence of Shri Khalid Hussain, DIC, General Manager DIC Punch. I also welcome my dear colleagues Shri Javed Saab, Superintendent ITI Punch, जो नोडल ऑफिसर भी हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, नियाज अहमद सर, Superintendent ITI Nushaira. I also welcome all the Vishwakarmas and my dear students. आज मुझे यहाँ मौका मिला है कि बिफोर आई स्टार्टिंग विद द PM विश्वकर्मा स्कीम, आई जस्ट ब्रीफ अबाउट माई इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले मैं सुपरिटेंडेंट साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इनके आने के बाद इस इंस्टीट्यूशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और मुझे पता लगा कि यहाँ पर 6 ट्रेड यहाँ पर फंक्शनल है और कम से कम कोई 125 बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट ट्रेड्स में। तो फार फ्लंग एरिया में इतना कुछ जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये मुबारकबाद के काबिल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ ट्रेड जो डिस्कस हो रहे थे अभी, जैसे कि ऑटोमोबाइल का या और कुछ जो इस एरिया में यूजफुल है और जो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और उनका रोजगार का एक साधन बन सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस किए जाएं और उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हो। जैसे कि बच्चों में कहना चाहता हूँ आपको कि आजकल टाइम बड़ा तेजी से चेंज हो रहा है, दुनिया काफी चेंज हो रही है। वहीं तेजस एक पहल फाउंडेशन ने आज 14 फरवरी को जिला डोडा डाक बंगला में पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व तेजस एक पहल फाउंडेशन NGO के अध्यक्ष आकाश परिहार ने टीम के साथ किया। इस कार्यक्रम में जिले के कुछ उभरते युवा कवियों ने दर्द भरी और दिल को छू लेने वाली कविताएं भी प्रस्तुत की। हमारे CRPF के जवानों ने अपनी जानें दी थी, इसी के चलते हमने आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ ये प्रोग्राम करते हैं और इस साल भी हमने बहुत सारे लोग हैं जो हमारे हीरो हैं, जो हमारे आइडल हैं, तो हमें आइडल मानना चाहिए। इस धोखे में हमलों में जो अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा में उन दिलों का ये मेरा नाम आकाश परिहार और मैं तेजस एक पहल फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। आज हमने डोडा डाक बंगलों में श्रद्धांजलि सभा रखी हुई थी। आप सभी जानते हैं कि 14 फरवरी 2019 को एक बहुत बड़ा दर्दनाक घटना जो घटी थी, जिसमें 40 परिवारों ने अपने बच्चों की जानें गंवाई थी। और आज हमने उसी के चलते आज हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा हुआ था कि उन सभी शहीद जवानों को याद किया जाए, उन्होंने जो अपनी देश के प्रति जान निछावर की और ऐसे जितने भी देश के अंदर जितने भी जवानों ने शहादत दी, उन सभी को याद करने का दिन भी है। और साथ साथ में हमने प्रयास किया है कि हम उन सभी फैमिलीज के साथ भी आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि मिलने की कोशिश करेंगे, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी आने वाले टाइम पे हम रखेंगे। और इससे हमारा मेन युवाओं को भी संदेश है कि आप इस तरह के प्रोग्राम बनाएं, इस तरह के प्रोग्रामों को करने की जरूरत है ताकि और लोगों को भी पता चले। और अगर हम इस सुख की सांस अगर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे जो बेल्ट फोर्सेज है, आर्मी फोर्सेज है, इनकी वजह से ही हम शांति से रह रहे हैं। सड़क सुरक्षा माह के तहत
तहत आज जम्मू में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन आयुक्त राजिंदर सिंह तारा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह भी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर परिवहन आयुक्त ने कहा कि इस बार सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए इस सप्ताह भर के कार्यक्रम को पूरे महीने आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें जम्मू के सभी जिलों में लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। विजय सिंह चिव जी जो प्रेसिडेंट है, ये अभी आरटीओ साहब को शाल भेंट करेंगे। अच्छा, हम आगे की बात करते हैं कि फर्स्ट रिस्पॉन्स। देखें, आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि पिछले एक महीने से रोड सेफ्टी मंथ चल रहा था। रोड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है सब लोगों के वेलफेयर के लिए, चाहे वो पेडेस्ट्रियन है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो ट्रक ओनर है या आम शहरी है। उस सिलसिले में सरकार ने इस बार कोशिश की कि एक हफ्ते के बजाय एक महीने का रोड सेफ्टी मंथ बनाया जाए। तो उस सिलसिले में पूरे 20 ज़िलों में जो हमारे जम्मू यूटी के हैं, जम्मू एंड के यूटी के, सब जगह प्रोग्राम किए गए। वो हेल्थ प्रोग्राम थे, ड्राइवर साहबान की हेल्थ चेकअप थे, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी वो अपने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई कर रहे थे, फिटनेस लेवल था, ड्राइविंग स्किल था, जो भी पहलू इस शोबे से जुड़े हुए हैं सब के बारे में लोगों को जानकारी दी गई, अवेयरनेस पैदा की गई। तो ये 20 डिस्ट्रिक्टों में प्रोग्राम किए गए और कोशिश यही थी कि हालांकि ये सिर्फ एक महीने तक महदूद नहीं रहना चाहिए, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का पार्ट होना चाहिए, लेकिन एक महीना करके ये री-एम्फेसाइज करने की कोशिश की गई कि ये कितना सेंसिटिव इशू है, ये ड्राइवर सेफ्टी, गाड़ियों की सेफ्टी और रोड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है, उस पर वापस एक बार एम्फेसाइज किया। सबसे पहले तो मीडिया का धन्यवाद करूंगा, जो पूरे एक महीने से ये जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ चल रहा था उसमें बहुत बड़ा अवेयरनेस में सहयोग जो है वो मीडिया का है, मीडिया का धन्यवाद करते हैं। आज जो एक महीने से जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ चल रहा था उसका आज कंक्लूड है, तो वो कंक्लूड ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से है, क्योंकि ये जो एक्चुअल में प्रोग्राम है ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है। इसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ साहिबान, एआरटीओ साहिबान सब ने मिलके ये जो पूरा एक महीना इस मुहिम को चलाया है, ये ट्रांसपोर्टरों के लिए, ड्राइवर भाइयों के लिए, कंडक्टरों के लिए और इसमें आम आवाम के लिए भी एक अवेयरनेस है, क्योंकि मेन जो है हमारे ट्रांसपोर्टरों के लिए उन्होंने साथ में हेल्थ कैंप भी लगाया था, जिस कैंप में उन्होंने ड्राइवरों की, कंडक्टरों की सेहत का ध्यान रखा है। उन्होंने उनके मेडिकल चेकअप करवाए हैं और उनको अवेयर किया है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रॉपर तरीके से रखने हैं, नियम कानून को कैसे फॉलो करना है। सो उस संबंध में आज एक कंक्लूड प्रोग्राम है जो ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो कर रहा है। नौशेरा के गांव लमेरी के डेरा वार्ड नंबर 2 के रहने वाले बालीराम पुत्र साधुराम, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से हैं और जिनके एक हफ्ता पहले मवेशी किसी कारणवश मर चुके हैं और अभी तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी या चुनिंदा नुमाइंदा उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे अपनी परिवार का गुजारा घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करके कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी या कोई पंच सरपंच उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए उनकी मदद की गुहार लगाई ताकि उनके परिवार भरपेट भोजन कर सके। जी सर, आपका नाम क्या है? बालीराम जी। कहाँ के रहने वाले हो? लमेरी टेरा। आज आपको क्या मजबूरी पड़ी जो आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? जनाब, मेरे गरीब आदमी है, मेरे डंगर मार गए ना। कब मरे आपके डंगर? ये आज हफ्ता हो गया जी। कितने मवेशी थे आपके? मेरे 3, 2 मर गए, एक है। तो अभी तक प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली, कोई सुनाई नहीं, गरीब आदमी की कोई सुनाई, कोई आदमी देखने के लिए, कोई पूछने के लिए कोई नहीं आया। क्या अभी तक आपके पास अपने गांव के जो एक्स सरपंच हैं वो पहुंचे, या डीडीसी या कोई और भी अन्य अधिकारी आप तक पहुंचा, या उन्होंने आपको अभी तक कहा? कोई नहीं कहा, कोई नहीं पहुंचा। अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा। हम क्या करेंगे? किस तरीके से डीसी राजौरी से मांग करना चाहोगे, या जो मवेशियों का जो डिपार्टमेंट होता है उनसे आप क्या मांग करना चाहोगे? मेरी गरीब बंदे की मदद होनी चाहिए जी। मैं कोई लहरा डंगर लावा, दुध कोई नहीं, बच्चे मार रहे न दुधे,
ते घाटे पीछे मारे न। कोई दुध मक्खन नहीं है, कोई साधन नहीं है। भगवान के तरफ से एक भगवान ही है, बाकी मेरा कोई नहीं है। पानी की भी बहुत दिक्कत है, हमारे पास पानी नहीं है, नलका नहीं है, कुछ नहीं दिया। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला? कोई बेनिफिट नहीं मिला है। अगर मिला होता है तो ये बेनिफिट मिला है, हमको कुछ नहीं मिला। हम भूखे मर रहे हैं। राशन भी गवर्नमेंट की तरफ से पूरा नहीं मिल रहा है। हम क्या करोगे? बीमार आदमी हैं, पेशेंट आदमी हैं, हमारा खून खत्म हो गया है। 3 पॉइंट खून रह गया है। जम्मू हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे, डीडीसी की भी बात किया है, किसी ने हमारी मदद नहीं किया है। कोई शक्ल नहीं किसी ने दसी, हमारे पास कोई आया ही नहीं। क्या आपको गोल्डन कार्ड का बेनिफिट मिल रहा है? वो जो उधर एडमिट करते थे उस टाइम बेनिफिट मिलता है, जिस टाइम डिस्चार्ज कर भेज देते उस टाइम आधी कीमत पर दवाई लेनी पड़ती है। 1 महीने तक चलने वाले यातायात जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में मोटर वाहन विभाग अनंतनाग के सहयोग से अलहद कॉलेज अनंतनाग में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में छात्रों, कर्मचारियों और ड्राइवरों सहित अनंतनाग के अन्य नागरिकों ने भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर जुबेर लाटू ARTO अनंतनाग मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने यातायात नियमों के पालन के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अलसरवाट कॉन्वेंट के छात्रों ने भी अपने अपने विचार रखे। Accidents happening in our country here and deaths. If we talk about the deaths resulting from these accidents, it's on an average of 1.5 lakh. In the year 2022, 1.6 lakh one who is following the rules, one who is not following the rules. हमने इसी हवाले से एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ अलसरवत स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया था और काफ़ी खुशी की बात है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे आ रहे हैं, इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं मैनेजमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुख्तसर वक्फे में उन्होंने इस प्रोग्राम को तश्कील दिया। यहाँ करने में ही इनका जिक्र किया कि आई एम वेरी ऑनर्ड एंड इट वाज अ प्रिविलेज टू बी हेयर एंड टू टॉक विद द स्टूडेंट्स। इतने शॉर्ट नोटिस में इन्होंने ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया तो काबिल तारीफ़ है। एंड आई होप कि आने वाले वक्त में भी ये MVT डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट या जितने भी NGOs रोड सेफ्टी के साथ मुंसलिक है उनके साथ हैंड इन ग्लोव प्रोग्राम्स करते रहेंगे और इंशाल्लाह जो रोड सेफ्टी का जो एक मुद्दा और मकसद हमारा है टू टेक द मिशन ऑफ जीरो एक्सीडेंट और एक्सीडेंट फ्री डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। SSB द्वारा आयोजित भारत दर्शन यात्रा से लौटकर आए छात्रों का श्रीनगर में स्वागत किया गया। टूर के बाद छात्र काफी खुश नजर आ रहे हैं। छात्रों ने अमृतसर, वाघा बॉर्डर, चंडीगढ़, नई दिल्ली समेत कई जगहों का दौरा किया, जिससे छात्र बेहद प्रभावित हुए हैं। इस आयोजन के लिए सभी ने 10वीं बटालियन SSB का शुक्रिया अदा किया और इस मौके पर छात्रों ने अपने अपने अनुभवों को भी साझा किया। वाहिनी के सभी अधिकारियों लेके आए हैं। ये तो नाम ही नहीं है वानिक साहब, इसमें तो नाम ही नहीं है। पहले आपको समझा दीजिए, थोड़ा समय हमारे पास कम है तो जिनको डिटेल में बताना। इसको कितना लगा? कॉर्डलेस वाला दे देना, यहाँ जरूरत पड़ेगी। कॉर्डलेस है। आपको पता है कि आज हमारा 3 कार्यक्रम है, उसमें एक भारत दर्शन स्टडी टूर का क्लोजिंग सेरेमनी है। तो ये बड़ा ही लर्निंग एंड फ्रूटफुल टूर रहा है, जिसमें फार फ्लंग एरिया के डिप्राइव्ड बच्चे अराउंड 30 ये मुख्तलिफ जगह पे गए। पहले ये अमृतसर गए, तो अमृतसर में इनका अटारी बाघा बॉर्डर पे बड़ा ही अच्छा एक्सपोजर रहा। जालियांवाला बाग गए, तख्त हरमंदिर साहब गए, उसके बाद चंडीगढ़ आए। और मैं माननीय गवर्नर पंजाब का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अच्छा समय दिया, बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया
और चंडीगढ़ में भी इनका बढ़िया साइट सीइंग हुआ। उसके बाद ये दिल्ली गए। दिल्ली में भी वहाँ का जितना भी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, चाहे वो रेड फोर्ट हो, चाहे पुलिस मेमोरियल हो, चाहे इनका मेट्रो भ्रमण हो, और वहाँ पे इनकी मुलाकात हमारे डायरेक्टर जनरल सर से भी हुई। डायरेक्टर जनरल के साथ भी इनका बड़ा ही फ्रूटफुल इंटरेक्शन हुआ। और चाहे हवाई यात्रा हो, चाहे जम्मू कश्मीर से बाहर जाने की बात है, हो सभी के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। ये पहली बार दे वेंट आउट ऑफ दिस कश्मीर वैली एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो बड़ा ही एक्साइटेड थे और मुझे इस बात की खुशी है कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करा पाए। मेरा नाम तौहीद है, मैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। एक बैकवर्ड इलाके में हम भी रहते हैं, गांधरबल कंगन से हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ 10 बटालियन SSB का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया टूर पे जाने के लिए। तो इससे पहले मैं कश्मीर से बाहर तो गया ही नहीं था। इस बार हमें पहली बार मौका मिला कश्मीर से बाहर जाने के लिए। हम गए, हमें बहुत मज़ा आया। हमने वहाँ पे अलग अलग डिशेस खाई जो कि हमने कश्मीर में ऐसा नहीं कुछ खाया था। जैसे हमने अपने वहाँ पे और ही कुछ खाते तो हमें कुछ अजीब सा पहले लगा कुछ टाइम, तो फिर बहुत ही मज़ा आया। हम अच्छी तरीके से गए और अच्छी तरीके से, हमें कोई कमी महसूस किसी में नहीं होने दी। तो हम इनके बहुत ही थैंकफुल हैं और मैं अभी भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें इतना मौका दिया। हम नहीं कर सकते थे खुद से जाने के लिए, हमारे पास इतने कम के लिए नहीं है कि हम जाएँ खुद के इतना पैसा लगा के हम बाहर जा सकें। तो हम इनके मुझे सबसे बहुत मज़ा आया। पहली बार मैं बाय एयर गया और ये बहुत ही मेरा सपना था कि बाय एयर जाने के लिए, तो हमें ये मौका मिला। मुझे पहली बार ये मौका मिला और हमने वहाँ पे जाके दिल्ली में मेट्रो भी किया और फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो में भी चढ़ा। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।